अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल हनान। हनान भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया के शहर सरदाना में एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स बेस्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह के स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि इसमें बात पता है क्या है कि हमारे जो लड़के कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये चीज़ है कि लड़कों के पास आगे आने के लिए बहुत चांस है। अच्छा, इसमें ऐसे है कि पाकिस्तान में तो इस तरह का अभी तक किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, बल्कि यहाँ पे तो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसको भी बंद कर दिया गया है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से हमें जो नुकसान हुआ है, नीचे से जो लड़के जिनको ये चाम था कि मे भी कि वो अगर पाकिस्तान लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे नहीं खेल सकते तो उनका चांस है कि वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेल जाएँ। अब वो भी चाम ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से हमें जो है ना क्लब चलाने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है इस सिलसिले में। तो मेरे ख्याल में इस तरह का इनिशिएटिव हमारे भी जो हुक्मरान हैं उनको लेना चाहिए, और इंडिया के मुकाबले में इनको भी चाहिए कि इस तरह का कोई स्टेप लें, ताकि स्पोर्ट्स जो है ना वो यहाँ पे प्रमोट हो। पाकिस्तान में आप स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान में अब देख रहे हैं, अब क्लब जो आज से 3-4 साल पहले बड़े एक्टिव थे, काफ़ी सारे क्लब जो है ना अब वो मुरझा चुके हैं। अच्छा। क्योंकि उनको अब नीचे से जो लड़के आ रहे हैं उनमें वो शौक़ नहीं रहा। उस शौक़ ख़त्म होने की मेन वजह यही है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी गई है। तो उस वजह से ना पाकिस्तान में क्रिकेट का, एटलीस्ट मैं क्रिकेट के फ्यूचर की बात करूँगा तो वो इतना ज़्यादा कोई रोशन नज़र नहीं आ रहा। नहीं, अगर आप क्रिकेट में तो फिर भी पाकिस्तान थोड़ा बहुत चल ही रहा है, बाकी स्पोर्ट्स में आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान? बाकी स्पोर्ट्स में यही है कि जितनी देर तक गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती, किसी भी स्पोर्ट्स को, किसी भी खेल को अगर गवर्नमेंट ओन करेगी तो फिर ही प्रमोट हो सकता है। अदरवाइज़ अपने बेस पे तो यहाँ पे आपको पता है कि जान के लाले पड़े हुए हैं। हर बंदा फाइनेंशियली इतना अपसेट हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रही वो घर चलाए या क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, ये बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को ओन करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को, तो फिर ही चांसेस हैं कि पाकिस्तान किसी भी स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है। नहीं, आप क्लब चलवाने में क्या चाहते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ मिले हमें आपको? क्लब चलाने में हमें देखें जी, तमाम क्लब को प्रॉपर चांस मिलने चाहिए। लड़के यहाँ से खेलने चाहिए रीजन के लिए, तो प्रोविंस के लिए। तो उसी सूरत में लड़कों में चाम होगा, लड़कों में कोई अट्रैक्शन होगी। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल क्रिकेट मेरे ख्याल में फ़ौरन बहाल होनी चाहिए। उसका हमें एडवांटेज ये होगा कि लड़कों में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगी कि हम अगर कहीं नहीं भी खेल सकते तो कम से कम कोई ना कोई डिपार्टमेंट हमें जो है ना अपना लेगा। इंडिया ने जो इतना अच्छा स्टेप लिया है तो इंडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली तो इंडिया में जो इनकलाब आया है वो IPL के बाद ही आया है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री भी स्ट्रांग है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है अपनी क्रिकेट को। ख़ास तौर पे क्रिकेट की हम जिक्र करेंगे क्योंकि हम तो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसने काफ़ी सपोर्ट किया है अपने क्रिकेट को। उस वजह से आज उनका मुकम्मल सेटअप है और मेरे ख्याल में एक बेहतरीन सेटअप बना लिया हुआ है इंडिया ने। हार जीत तो आपको पता है होती ही रहती है, क्रिकेट है, एक दिन किसी का गंदा हो तो हार भी जाता है। तो लेकिन इंडिया के सेटअप बेहतरीन है। तो पाकिस्तानियों को कोई मैसेज देंगे? पाकिस्तानियों को यही मैसेज दूंगा कि जिस बेस पे इंडिया ने अपने, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पे भी कोई बना दें, कोई इदारा बना दें, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे भी प्रमोट होगी तमाम सरगर्मियाँ खेलों की। जी, मैं MA कॉलेज की तरफ से खेलता था, तो मुझे वहाँ की टीम से क्रिकेट खेलने का चांस मिला था। अच्छा, देखिए भी अभी फ़िलहाल इंडिया में ना एशिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है जो कि स्पोर्ट्स बेस पे है। वहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ग्रो किया जाएगा। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? उनकी गवर्नमेंट इस बारे में क्या ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है स्पोर्ट्स को लेके? बेसिकली ये इसके बारे में मैंने भी न्यूज़ देखी थी। ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि अगर हम देखें ना पिछले जो कुछ सालों में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है। अगर आप देखें पाकिस्तान में भी अगर हम देखते हैं तो जितनी भी ग्राउंड्स हैं, या तो वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर है इस टाइम, या वो किसी क्लब के अंडर है, और आम लोगों के लिए खेलना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जैसे इस ग्राउंड में भी अगर आप देखते हैं तो देखें एक विकेट है और उस पर कितने सारे लोग बारी बारी खेल रहे हैं। या इसके अलावा जो डिफरेंट ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल थी वो ख़त्म होती जा रही हैं, वहाँ पे क्रिकेट ख़त्म होती जा रही है। जैसे यूनिक, जैसे ये इधर इकबाल टाउन में जो एक ग्राउंड थी वो भी अभी यूनिक ने ले ली है। अच्छा। और इसके अलावा मल्टीपल जो ग्राउंड्स थी वो ख़त्म करके तो यहाँ तो वो
बाग टाइप बना रहे हैं, हाँ। या वो उसमें जो है ना किसी डिपार्टमेंट वगैरह को देते जा रहे हैं कमर्शियल बेस पे। तो आम अगर आप देखें तो जो हमारे लोकल बच्चे हैं उनके लिए खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले सिंपल था कि कोई भी टेप बॉल वगैरह कोई भी खेल सकता था, लेकिन अब टेप बॉल भी खेलना सिंपल नहीं रहा, क्योंकि हर ग्राउंड किसी दूसरे के पास है, तो आप जिधर जाएंगे वो आपको निकाल। बेसिकली इंडिया का ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया में भी इसी तरह से है कि स्पोर्ट्स बहुत कमर्शियल हो गई है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स बेस एक यूनिवर्सिटी जब बनाई जाएगी तो उससे जो कमर्शियल का एलिमेंट है ना उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा, और आम जो लोग हैं जो छोटे फैमिली से हैं या जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आज के दौर में स्पोर्ट्स को, तो वो यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपनी स्टडी के ज़रिए बेसिकली उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलेंगी बच्चों को, जो तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी चांसेस होंगे। और इसका एक जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, तो उससे ये होगा कि क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर है ना, तो उससे ये होगा कि उनके जो मल्टीपल इवेंट्स होंगे वो गवर्नमेंट की सर्विलेंस में रहेंगे। यानी कि अगर कोई वो टूर्नामेंट करवाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नज़र में रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल क्रिकेट में कौन सा कोई अगर अच्छा स्टार है तो कौन सा है जिस पे काम किया जा सकता है अगले 5-10 साल में। मीन्स के बेसिकली सीन ही ऐसे, जैसे आप देखें ना पाकिस्तान में जैसे ही IPL स्टार्ट हुई है तो हमने लाहौर कलंदर में कुछ ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो कि जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। बिल्कुल ऐसे। जैसे कि अभी पाकिस्तान की टीम में वो जो मतलब एक फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, उनका भी किसी ने नाम भी नहीं सुना था, टेप बॉल से उनको पिक किया। तो ये बेसिकली एक बड़ा की पॉइंट होगा कि वहाँ पे जो आम रैंडम प्लेयर्स हैं जो कि प्रोफेशनली नहीं खेल रहे हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह से, वो नज़र में आ जाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ उनकी वैसे तो काफ़ी सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन स्टेप ये बेसिकली गवर्नमेंट का ये है। एक यूनिवर्सिटी जो है वो आम लोग तो नहीं बना सकते जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल ना हो। गवर्नमेंट बेसिकली वो यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स बेस। वही ना, ऐसी यूनिवर्सिटी कोई आम बंदा तो बना ही नहीं सकता, वो जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का ही उनका स्टेप है और उन्हीं को सारा क्रेडिट जाता है। हाँ देखे ना, वो है भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हर गरीब से लेके अमीर भी पढ़ सकता है और वहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स को भी ग्रो कर सकता है और एजुकेशन को भी कर सकता है। बेसिकली सारा सिस्टम ही है। अगर आप उनके पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, जैसे JNU में हमने कन्हैया कुमार को देखा कि वो बेसिकली एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, उनका 2-3 कमरों का सिर्फ एक घर है, लेकिन वहाँ से एक बंदा उठा और क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म मिला तो इस टाइम वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और इंडिया में उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। तो इसी तरह से है कि जब मौके मिलेंगे तो छोटे छोटे लोग स्पोर्ट्स में भी हमें अब इसी तरह इंडिया में नज़र आएंगे कि यूनिवर्सिटी से छोटे से लेवल पे उठ के ऊपर जो आ सके। 2 क्वेश्चन हो रहा है, फोन सुन लो यार। नहीं ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान में आप क्या स्पोर्ट्स का फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ ना, स्पोर्ट्स सिर्फ कमर्शियल हो गई है। आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया खेलना, क्योंकि अगर आप हार्ड बॉल की तरफ आते हैं तो सारा ही कमर्शियल है। टेप बॉल तो वैसे ही अब ख़त्म हो गया ना, जैसे ये 7 बट की ग्राउंड थी उसमें ख़त्म कर दी। करीब टैंकी पार्क थी, उसको बिल्कुल ही वो उन्होंने यूनिक को देके टेप बॉल ख़त्म कर दी, वहाँ पे आप खेल नहीं सकते। यहाँ यूबिया पार्क थी, अब वो पानी लगा देते हैं ताकि आप बिल्कुल वहाँ क्रिकेट ना खेल सके। तो इसलिए अब वैसे तो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट डेड है। आपके ख्याल में इंडिया क्यों इतना ग्रो कर रहा है? इंडिया बेसिकली इंडिया का जो माइंड है ना, मतलब आप पॉलिटिकली भी देखें तो वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा सोचते हैं, और वो गेम्स को भी एज ए एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। वो गेम को गेम लेके नहीं चल रहे। जैसे क्रिकेट है, उनकी क्रिकेट सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, उनकी क्रिकेट इस तरह से है जैसे उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री है। वो गेम को भी एज ए प्रोडक्ट लेते हैं और उनको सेल करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इस वजह से वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है ICC का 90% बजट इंडिया देता है। मैं यही तो आपको बात कर रहा हूँ कि इंडिया स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट लेके चलता है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज देना चाहो इसके रिलेटेड? पाकिस्तानी अवाम के लिए बस यही मैसेज है कि अगर कोई पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आम लोगों के खेलने के लिए फैसिलिटीज़ हों। पहले बहुत अच्छा सिस्टम था, ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल थी, क्लब्स अवेलेबल थे, लेकिन वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यही है कि पाकिस्तान में भी ग्रास रूट लेवल पर जब तक काम नहीं होगा तो हमें बड़े प्लेयर नज़र नहीं आएंगे। इससे एक और भी चीज़ है, अभी जैसे कि अगर हम रिसेंटली रिसर्च देखते हैं तो इंटरनेशनली जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉलर्स हो गए, उनमें अभी एक ना मेंटल हेल्थ का बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें मेंटली इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो खेल जैसे ये कोविड की वजह से काफ़ी मैचेस नहीं हुए, तो इन 2 सालों में काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको स्ट्रेस का काफ़ी ज़्यादा इशू आया। उसमें से कुछ लोगों ने सुसाइड की अटैम्प्ट भी की और कुछ ने कर भी ली। तो ये एक बड़ा एक की पॉइंट होगा कि अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाता है तो स्ट्रेस कम होगी।
और उसके साथ जब माइंड फ्रेश रहेगा तो स्टडी भी ज़्यादा अच्छी होगी, स्पोर्ट्स भी अच्छी होगी और हम एक अच्छी सोसाइटी भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है।